Hello बच्चों, let's see this question. The question says column 1 and column 2 contains 4 entries each. Entries of column 1 are to be matched with some entries of column 2. Each entry of column 1 may have the matching with one or more than one entries of column 2. This is our column 1. It's been given radicals, and in column 2 it's been given test reagent. सो देखो यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम दिए हुए हैं और कॉलम 1 में हमारे पास सारे रेडिकल्स दिए हुए हैं और कॉलम 2 में हमारे पास कुछ टेस्ट के लिए रिएजेंट्स दिए हुए हैं। सो हमें ये बताना है कि ये जो हमारे रेडिकल्स है इनको हम कौन से रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर ये वाला रेडिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसका हम टेस्ट कर सकते हैं। सो पहला हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है ऑक्सैलेट आयन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सैलेट रेडिकल दिया हुआ है। सो जो ऑक्सैलेट रेडिकल होता है इसे हम क्या करते हैं, इसे हम हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। सो जब हम इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो ये देता है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म करता है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रेडिकल है वो कौन सा है, ऑक्सैलेट है। तो यहाँ पे हमने कौन सा रिएजेंट यूज किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ Q में हमें दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इसका मैच हो जाएगा Q। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो रेडिकल दिया हुआ है वो है एसीटेट रेडिकल। सो जो एसीटेट रेडिकल होता है, इस एसीटेट रेडिकल में भी हम क्या करते हैं, पहले हम इसे हीट कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। सो जब ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट होता है तो यहाँ पे हमें विनेगर स्मेल मिलती है। ठीक है, विनेगर स्मेल देखने को मिलती है जो कि होती है किसकी, एसिटिक एसिड की। हमें पता है जो एसिटिक एसिड होता है उसकी स्मेल विनेगर की तरह होती है। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाती है, बेसिकली एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, सो ये जो एसिटिक एसिड फिर प्रोड्यूस हो जाती है, फिर हम इसे ऐड करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं न्यूट्रल FeCl3 के साथ। ठीक है, सो जो ये न्यूट्रल FeCl3 है ये इसे क्या कर देता है, रेड PPT फॉर्म कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड FeCl3 न्यूट्रल। तो यहाँ पे Q में है H2SO4 एंड R में है न्यूट्रल FeCl3, तो मतलब इसका हमारा मैच हो जाएगा QNR। फिर हमारे पास है सल्फाइड आयन। तो जो सल्फाइड आयन होता है इसे हम पहले रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करने पर ये प्रोड्यूस करती है SO2 गैस। सो जो SO2 गैस होती है फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये करती है इट टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। लेड एसीटेट पेपर को जब हम इसके पास लेके जाते हैं तो ये क्या करती है, उसे ब्लैक कर देती है। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे SO2 गैस बनी है। अब क्या होता है, पहले ये इसे SO2 गैस बनती है, फिर हम इसमें ऐड करते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है, इससे क्या होता है, ये हमें यह यहाँ पे क्या फॉर्म कर देता है, N4FeCN5 एंड NOS फॉर्म करता है जो कि होता है वॉयलेट कलर का। सो ये हमें वॉयलेट कलर का सोल्यूशन यहाँ पे दे देता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता लगता है कि यहाँ पे ये हमारा जो रेडिकल है वो कौन सा है, सल्फाइड है। तो हमने यहाँ क्या यूज किया, एक तो ये यूज किया डाइल्यूट HCl पहले और फिर क्या यूज किया, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड। तो हमारा यहाँ पे मैच हो जाएगा PNS। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा रेडिकल है थायोसल्फेट। सो जो थायोसल्फेट है उसे हम क्या करते हैं, थायोसल्फेट को पहले रिएक्ट करवाते हैं हाँ, थायोसल्फेट को हम रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। सो ये भी क्या करती है, SO2 गैस फॉर्म कर देती है और साथ ही साथ ये हमें कोलॉइडल सल्फर भी देती है। ठीक है, ये यहाँ पे देती है कोलॉइडल सल्फर। सो हमें इससे पता लग जाता है कि हमारे पास जो रेडिकल है वो कौन सा है, थायोसल्फेट है। तो इसका मतलब हमने यहाँ क्या यूज किए, सिर्फ तो हमारे थायोसल्फेट का मैच हो जाएगा
एस, क्योंकि हमने यहाँ पे डाइल्यूट HCl यूज किए, तो हमें सबका मैच मिल गया। ए का हो गया क्यू, बी का हो गया क्यू एन आर, सी का हो गया पी एन एस एंड डी का हो गया एस। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक